बापा आपके होते हुए ये इबादत के साथ कैसे हो गया? देख लीजिए, इबादत का सुभान बेवफा हो गया, क्योंकि मन्नत और सुभान का रब से है दुआ में निकाह जो हो रहा है। जो पत्नी कभी पति के दिल में घर नहीं कर पाई तो भला उसके कमरे में वो क्यों रहेगी। आज देखिए, इबादत ने एक फैसला लिया है कि अब वो इस कमरे में नहीं रहेगी। मन्नत और सुभान का निकाह हो रहा है, तो ऐसे में इबादत की तरफ से ये कमरा इन दोनों को तोहफा है। मैं तोहफे देने वालों में से हूँ। मन्नत को अपना शौहर दे दिया तो मैं ये कमरा देती हूँ, वेडिंग गिफ्ट समझ के रखो। घर छोड़ के नहीं जा रही है इबादत, कमरा छोड़ के जा रही है, क्योंकि इस कमरे में बहुत सारी यादें हैं। अब उन यादों के साथ वो नहीं रह पाएगी। मतलब लिटरली इतनी ज़्यादा चीज़ें हो चुकी है इस जीवन में, तो इबादत का एक सैचुरेशन पॉइंट आ चुका है। वो बिल्कुल भी इस कमरे में रहने के लिए राज़ी नहीं है। और फिर मन्नत और सुभान की शादी होने वाली है, तो उसने मन्नत और सुभान को ये कमरा गिफ्ट में दे दिया। अब क्या करेगी एक पत्नी जब उसका पति ही बेवफा निकल जाएगा? जबकि इबादत ने ये कहा था कि उसे सब कुछ मंजूर है, लेकिन पति की बेवफाई नहीं। और देखिए, सुभान ने वही किया है। इबादत ने कहा था जो कुछ भी हो जाए, जितनी भी नफ़रत करनी है, जितनी भी बेरुखी है, जितनी भी बदतमीज़ी से बात करनी है, सब कुछ सह लूँगी, पर बेवफाई नहीं सह पाऊँगी। तो अब तो मतलब जो हुआ है वो इबादत के थ्रेशोल्ड के बाहर है। मन्नत के साथ अपना रिश्ता कायम किया है, जबकि वो जानता है कि इबादत एक नेक दिल की लड़की है। वो अच्छी पत्नी भी है, अच्छी दोस्त भी है। इस कमरे में दोनों ने बहुत अच्छा वक्त भी गुजारा है। अब जब इबादत ये कमरा छोड़कर जा रही है, तो कहीं न कहीं सुभान उससे कह रहा है कि तुम इसी कमरे में रहो, मैं मन्नत के साथ दूसरे कमरे में रहूंगा। ये कमरा तुम मुझे खैरात में दे रहे हो? मैं खैरात लेने वालों में से नहीं हूँ मिस्टर सुभान सिद्दीकी। सुभान बस ये ऑफर कर रहा है कि ये कमरा तुम्हारा, मैं मन्नत के साथ शिफ्ट हो जाऊंगा, तुम यहाँ रह सकती हो। पर इबादत बोल देती है कि उसको ऐसे कुछ खैरात में नहीं चाहिए, तुम रखो। अब इबादत को ये मंजूर नहीं है। और रही बात इन दोनों का रिश्ता टूटने की, तो तलाक के कागजात जल्द ही मिल जाएंगे। मन्नत डिवोर्स के पेपर्स रेडी करवा रही है, मैं सिग्नेचर करके तुम्हें भेज दूंगा। अब समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पर सही कौन है, गलत कौन है। अब जहाँ तक इबादत, हम आपसे ये कहेंगे कि आप तो मन्नत के इरादे जानती हैं ना। सुभान को कैसे वो किसी भी हद तक जाकर अपना बनाना चाहती है। फिर ऐसे में अगर आप तलाक का फैसला ले लेंगी तो उसके लिए तो आसान हो जाएगा। वो तो सुभान ही आपको बता सकता है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। इबादत को भी खुद समझ में नहीं आ रहा है कि सुभान ऐसा क्यों कर रहा है। अब अगर पति गलत राह पर चल पड़ा है, तो इसका मतलब ये होता है कि उसे सही राह दिखाई जाए। तुमने तो उसका हाथ गलत इंसान के हाथ में थमा दिया है। जिसकी जोड़ी रब ने बनाई है, उस जोड़ी को आप इतनी आसानी से नहीं तोड़ सकती हैं। वो दोनों शादी करना चाहते हैं, तो डिसीजन तो ऑलरेडी उन लोगों ने ले लिया है ना, तो अब इसमें क्या ही कर सकती है इबादत। अब हमें ऐसा लग रहा है कि कोई ट्विस्ट तो जरूर आएगा मन्नत और सुभान के निकाह में, और न जाने क्यों दिल ये बात मान नहीं रहा है। ऐसा लग रहा है कि सुभान जानबूझकर ये सब कर रहा है मन्नत को सबक सिखाने के लिए। चलिए देखते हैं, जो होगा वो तो पता चल ही जाएगा। फिलहाल इबादत का दिल रो रहा है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ABP News,
आपको रखे आगे।